हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन ना थी, लेकिन जब आप अम्मा दई हलीमा सादिया के पास गए तो वहाँ आपकी एक रज़ाई बहन जिनका नाम हज़रत शीमा था, उनका जिक्र आता है, जो बचपन में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोरियां दिया करती थीं। शाम का वक़्त होता, जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ होती तो बहनें अपने भाइयों को उठाकर बाहर ले आतीं और हर बहन का ये ख्याल होता कि मेरा भाई ज़माने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बनु साद के मोहल्ले में बच्चियां अपने भाइयों को उठाती और एक दूसरे से कहती कि मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में हज़रत शीमा भी अपने भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आती और दूर से आते कहती कि मेरा भाई मोहम्मद भी आ गया है। तो सबके एहतरामन सर झुक जाते और सब कहती, नहीं नहीं, तुम्हारे भाई का कोई मुकाबला नहीं, हम तो आपस में बात कर रही थीं। तुम्हारा भाई इस कदर हसीन है कि हमारे भाई उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो हज़रत शीमा अपने भाई मोहम्मद को अपनी गोद में लेकर समेटती और चूमती और लोरियां देती। तफसीर नगार उन लोरियों का तर्जमा यूं बयां करते हैं, ऐ हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद को हमेशा सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है और कल को वो ज़माने का भी सरदार होगा। अम्मा दाई हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि एक दिन शीमा मुझसे बाजिद होकर कहने लगी कि अम्मा, मैंने बकरियां चराने अकेले नहीं जाना, मैं अपने भाई मोहम्मद को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तो अम्मा हलीमा ने कहा, शीमा, बाहर बहुत गर्मी है और मोहम्मद अभी बहुत छोटा है, तो तुम इसे साथ ना लेकर जाओ। लेकिन शीमा बाजिद होकर अपने साथ ले गईं। जब बकरियां चरा कर घर वापस लौटी तो अम्मा हलीमा सादिया से कहने लगी, अम्मा, जब हम बकरियां चराने गए तो मैं क्या देखती हूँ कि एक बादल का टुकड़ा हम पर साया किए हुए है। जब हम चलते तो हमारे साथ चलता और जब रुक जाते तो हमारे साथ रुक जाता और हमें गर्मी का पता ही न चलता। बकरियां भी जल्दी जल्दी चरने लगीं और मैं अपने भाई मोहम्मद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई और जब बकरियों ने चर लिया तो हमारे पास आकर बैठ गईं और तमाम बकरियां मेरे भाई मोहम्मद की तरफ देखने लगीं और मुझे उनको इकट्ठा भी ना करना पड़ा। जब बकरियां चरा कर हम चलने लगे तो तमाम बकरियां खुद ब खुद हमारे पीछे चलने लगीं और वो बादल का टुकड़ा घर तक हमारे साथ आया और हम पर साया किए हुए रहा। अम्मा हलीमा बयान फरमाती हैं कि जब से अल्लाह के हबीब हमारे घर आए तब से हमें चिराग की रोशनी की भी जरूरत न पड़ती। आप नबी करीम का नूर इस कदर था कि हमारा घर उस नूर से रोशन हो जाता और आपकी बरकत से हमारे घर इतनी बरकत आई कि तमाम लोग मुझसे उस बरकत का राज पूछते। तो मैं कहती कि जो भी है मेरे इस बेटे मोहम्मद की वजह से है। दोस्तों, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसे नबी का उम्मती बनाया जो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दोनों जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए।